बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो लोग या दल कुछ महीने पहले तक अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी अब अंतरिम सरकार को लेकर भारी आक्रोश है। खड़े हो जाओ और इस मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले वो लड़के लड़कियां खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कल अगर 30 लाख नौजवान बाहर आ जाते हैं तो एक नए खून खराबे की तरफ बांग्लादेश की आवाम चली जाएगी, और जिसके मुतहम्मिल जरा भी नहीं हो सकती बांग्लादेशी आवाम। बांग्लादेशी आवाम को पहले एक सिंपल सा इलेक्शन करवाना चाहिए और उसके बाद अपने नुमाइंदों को लेके आना चाहिए, और फिर इस तरह के मुतालबात आगे रखने चाहिए। अपने मुल्क का कानून बदलें, चाहे अपने मुल्क का नाम बदलें, कुछ भी बदलें, लेकिन खून खराबा आपके मुल्क को मजीद तबाही की तरफ ले जाए। देंगे कि भाई बांग्लादेश के यूनुस को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है। 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है, जिसके ऑलमोस्ट 24 घंटे अभी होने वाले हैं। हो चुका था और उसके अंदर ये कहना शुरू हो गए थे कि कौन पावर प्ले में होगा। आर्मी ने अपनी पूरी ताकत जो थी वो शेख हसीना के पीछे रख दी थी। शेख हसीना को आर्मी ने ही धोखा दिया था, इसीलिए शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वरना शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ती, ये हमें समझना होगा। चाहे वो हो गए जो टकराया है, वो उसके बेड़ा गर्की हुआ है। ये एक हिस्ट्री रही है इंडिया की होल पिक्चर में। आप अगर एक एक चीज को बैठ के देखेंगे तो एक एक चीज में तो आपको ऐसे तो फिर फेलियर सक्सेस दोनों के दिखेंगे। आगे बढ़ेंगी फिर ये जाएंगे कहाँ पे? इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हम एक रियासत है, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक दुनिया पे नाम है, हमारी एक करेंसी है, और हम मशीयत वाले मुल्क हैं। सबसे पहले अगर इंडिया से बिगड़ गई है हमारी, तो इंडिया की हमारी किस लिहाज से बिगड़ी है, किन बातों में बिगड़ी है, तो हम इसको स्टेबलमेंट करें, अच्छे तरीके से ऊपर ले। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने पर जश्न मनाने वाला बांग्लादेश का एक बड़ा तबका अब यूनुस प्रशासन की तानाशाही रवैये से त्रस्त है। सरकार के एक और फैसले ने जनता के रोष का पारा और बढ़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश में दिमाग की कमी है, इसका प्रूफ बांग्लादेश के लोग खुद दे रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादी, मैं कहूँगा सब तो बांग्लादेशी जिहादी नहीं है, फिर भी जो जिहादी है सिर्फ मैं उनको कहूँगा। जिहादी माइंडसेट के जो हैं, मदरसा छाप माइंडसेट के जो हैं, वो सब होते हैं। अभी आप देखिए, शेख हसीना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, शेख हसीना के घर को में घुस के उनके कपड़े, ऐसे कपड़े जो महिलाओं द्वारा यूज़ किए जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझे उसको बांग्लादेशी स्टूडेंट लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, उसको हाथ में लेके लहरा रहे थे। ये स्टूडेंट हैं? ऐसा काम स्टूडेंट करते हैं? जो खुद को स्टूडेंट कह रहे हैं, मुझे लगता है वही लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोग स्टूडेंट नहीं हैं, इनके लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जिहादी टाइप के लोग हैं ये। खैर, हम इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं उन सब में, लेकिन जो वही धरा शेख हसीना के खिलाफ था, भारत के खिलाफ जम के नारे लगाए जा रहे थे, वही लोग अब कह रहे हैं कि हम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, धरना लगाएंगे। ये क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखो मुंह उठा के धरना प्रदर्शन करेंगे, ये घर तोड़ दो, दुकानों को जला दो, मंदिरों को तोड़ दो, उनको मार दो। ये स्टूडेंट तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पढ़ने के अलावा वो सब सारे काम करते हैं जो स्टूडेंट नहीं करते हैं। ये लोग गुंडे वाले काम करते हैं, मदरसा छाप वाला काम करते हैं ये लोग। ये स्कूल में या कॉलेज में कैसे स्टूडेंट बन गए ये लोग, ये सब तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये लोग प्रदर्शन के लिए रेडी रहते हैं 24 घंटे, खाना पीना खाए जो मिला, उसके बाद वो प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं। ये ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं क्या? अभी बांग्लादेश के इलेक्शन में शेख हसीना को ही चुना और फिर उनके खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगे।
फिर यूनुस के चुना, उसके बाद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। ये स्टूडेंट है, ये तो पता ही नहीं चलता क्या है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले वो लड़के लड़कियां खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें होपलेसनेस आना शुरू हो चुकी है। आवामी लीग और बीएनपी वाले स्टूडेंट्स, जो कि एक बार को गलत फहमी में नाहिद इस्लाम के पीछे आकर खड़े हो गए थे, वो दोबारा से अपनी अपनी पार्टियों में लौट चुके हैं। उसके बाद एक खास बात और हुई है कि आर्मी यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर्मी में भी यहाँ पर आपको 2 फैक्शंस नजर आएंगे, बल्कि 3 फैक्शंस नजर आएंगे। आर्मी का एक फैक्शन वो है जो कि कह रहा है कि हमें इंडिया से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बेचारे घर में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, कोई उनको पूछ रहा नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी नेतागिरी करने की, जोश में आने की, तो उन्होंने बाहर आके इस तरीके के भाषण देना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। एक फैक्शन बांग्लादेश आर्मी खुद है, और बांग्लादेश आर्मी के साथ साथ एक और फैक्शन है जो कि पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड या बांग्लादेश गार्ड्स, जो इनकी पुलिस वगैरह टाइप का कुछ होता है। अब असलियत में बीच में एक ऐसा मामला भी आया था कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच में भी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था, और उसके अंदर ये कहना शुरू हो गए थे कि कौन पावर प्ले में होगा। आर्मी ने अपनी पूरी ताकत जो थी वो शेख हसीना के पीछे रख दी थी। शेख हसीना को आर्मी ने ही धोखा दिया था, इसीलिए शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वरना शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ती, ये हमें समझना होगा। अब मामला सिचुएशन क्या है, बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी खड़ी हुई है, जमात इस्लामी जो है वो तांडव मचा रही है। उस तांडव के अगेंस्ट शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों खड़ी हो चुकी है। आर्मी जो है वो अपना ग्राउंड अब सेव करने की कोशिश कर रही है कि देखो भैया सीधी सी बात है, हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को बचाए रखना है, देश को बचाना है। वो भी पावर प्ले का हिस्सा बनना चाहती है, या यूं कहें पावर के अंदर आना चाहती है। और इसमें बचता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मूवमेंट खड़ा किया, जिन्हें लगता है कि उन्होंने वो मूवमेंट खड़ा किया, और मोहम्मद यूनुस उनका सरमाएदार है, और उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका की CIA खड़ी है, और जमात इस्लामी के पीछे ISI खड़ी हुई है। ISI चाहती है कि जमात इस्लामी आगे डोमिनेट करे। शेख हसीना और खालिदा जिया भाग गई हैं तो उनको भागे रहने दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि जमात इस्लामी जो है वो पावर शेयर करे मोहम्मद यूनुस, ये होता है मोहम्मद यूनुस से वो पावर शेयर करे। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर आर्मी कहां खड़ी हुई है, आर्मी अभी फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें आर्मी पावर प्ले में शुरू से थी, और वो कहीं ना कहीं अपने स्टेक्स ढूंढ रही है कि वो कहां है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी रूल भी अगर बांग्लादेश में आ जाता है तो भी वो पाकिस्तान बनता हुआ काफी हद तक नजर आएगा, क्योंकि ग्राउंड से बनी हुई लीडरशिप आपके यहां नहीं है, और बांग्लादेश में नहीं है, और वही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है आरजू जी, इसका लास्ट पार्ट यहां पर यह है कि जैसे जैसे ये सिचुएशंस आगे बढ़ती हैं, यूनुस को समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसका बेस लूज हो रहा है, और जैसे ही बेस लूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा कोई माहौल क्रिएट करेगा जिससे जो पूरी की पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म ऑफ बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाए, मिसगाइड करे। जैसे इमरान खान के ऊपर मौलाना आ रहा है, फजलुर रहमान जो था वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहा था। गारंटी की बात है, और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है इमरान खान की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कभी तहरीक लब्बैक वाले, कभी मौलाना, कभी कोई इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ता था, और किसी को कोई मतलब इमरान खान की हालत खराब थी। इंडिया ने क्या किया, कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। मैं गारंटी से कह रहा हूं, को उन्होंने किया था इनकलाब, एक नया इनकलाब लाने जा रहे हैं वो। कल उन्होंने 3 बजे का टाइम दिया और एहतजाज करने जा रहे हैं ढाका के अंदर। 30 लाख आवाम का वो कह रहे हैं हम वहाँ इकट्ठा करेंगे, और उनकी जो शर्तें हैं वो 3 है।
एक वो कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क का जो कानून है उसको बदलेंगे, दूसरा वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ को बदलेंगे, तीसरा वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क का नाम बदलने जा रहे हैं। आया कि असम्बली है नहीं, नुमाइंदे है नहीं, तो ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे वो? देखिए, पहली तो बात ये है कि कोई भी स्टेट है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, वो उसकी जो है आवाम के साथ होती है। ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आवाम ने वोट दिया है इमरान खान को, लेकिन स्टेट ने उसको कबूल नहीं किया। चंद एक 80-85 लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, अपनी मर्जी से कानून बना लेते हैं। जुडिशरी भी उन्होंने प्लाजी की हुई है, हर इदारा तबाह किया हुआ है। सही होगा। इसी तरह बांग्लादेश की आवाम भी यहाँ के हालात भी देख रही है, और भी दुनिया के जहाँ पे जिस कंट्रीज़ में इस तरह जो मार्शल लॉज लगते हैं या आर्मी डीलिंग्स करती हैं, वहाँ पे लोग बगावत कर रहे हैं कि ये हमारा नुमाइंदे नहीं है, ये प्लांटेड लोग हैं। इसलिए लोग, अब लेजिस्लेशन एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पाकिस्तान में देखने के लिए तो वो सारे अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन वो कोई लेजिस्लेशन नहीं करते, वो वही करते हैं जो उनको आर्मी कहती है। सर, जो कल बांग्लादेश करने जा रहा है वो क्या दुरुस्त है? मेरे ख्याल से वो बहुत दुरुस्त है, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम ने वो डिसाइड किया है, और बांग्लादेश की आवाम को ही डिसाइड करना है। एट द एंड रियासत है ही वही, और ये पाकिस्तान से अलहदा भी वो इसी शर्त पे हुए थे कि हमने आवाम की जो है ना मैंडेट को तस्लीम करना है। सर देखें, बड़ा एक सीधी सी बात है, अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं है, कानून पास अवाम ने तो सिग्नेचर करके कानून को पास नहीं करना, तो ये एक बिल्कुल ही, देखे पहले इनकलाब आया, इन्होंने इंडिया के साथ अपनी बिगाड़ी, वहाँ के इन्होंने झंडे जलाए, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जला रहे हैं ये बांग्लादेशी, अब एक नया शोशा छोड़ने जा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे कि एक नया खून खराबा हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर? अभी तक वो स्टेबल हुआ नहीं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है अपने मुल्क के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की तरफ आ गया है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी अवाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हिंदुइज़्म और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ये है कि हिंदुइज़्म वो नहीं प्रमोट कर रहे, वो जो एंटी स्टेट या उनके ख़िलाफ़ जो लोग नहीं चाहते कि अवाम की मर्ज़ी चले, वो वही लोग हैं। वो कहते हैं कि चलो इससे बेहतर है कि अवाम की मर्ज़ी चले, हम इस तरह इसको ना इशू को क्रिएट ही कहीं और सेंस में। सर आप ये देखें, जिस मुल्क में इनकलाब आया है अभी तक इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, सीरिया में देख लें आप, बांग्लादेश की मिसाल पड़ी, तो मुल्क के हालात स्टेबल नहीं हुए, अनस्टेबल हो गए उनके मुल्क के हालात। देखिए, मुल्क के हालात स्टेबल ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बाज़ टर्की में इनकलाब आया तो वो स्टेबल नहीं है सर, वो इनकलाब और तरह का था। उन्होंने, टर्की वालों ने ना तो अपने पड़ोसियों को हिट किया, ना ईरान को किया, ना उन्होंने अफगानिस्तान को हिट किया, उन्होंने हिट किसी को नहीं किया। वो किसको हिट किया है? इंडिया को उन्होंने बहुत ज्यादा हिट किया। बांग्लादेश का मसला ये है कि उनके अपने लोग डीलिंग नहीं, वो समझते थे कि जो उनकी गवर्नमेंट है ना, वो प्लांटेड लोग हैं इंडिया के। अच्छा। और वो उनकी जो आवाम है उनकी वो नहीं करती, वो वही करते हैं जो इंडिया चाहता है। वो एक तरह से ऐसे इंडिया ने, देखे इंडिया ने तो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा डाली, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, तो इंडिया अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ कहे तो वो बात मानना बनती है उनकी। देखें, आज जैसे अमेरिका है, वो कुछ भी कह दे, पाकिस्तान के किसी भी इदारे की जरूरत नहीं है कि उसके खिलाफ। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट इसी तरह कर, इसी तरह है ना, इसी तरह वो भी चाहते हैं कि हम इंडिया से ना इन्वेस्टमेंट लें, हम अपनी एक आजाद। आप बांग्लादेशी आवाम को कहें कि इंडिया के जितना पैसा पड़ा हुआ है उनको वापस दे दे। जी, मैं ये तो कहूंगा कि उनका पैसा वापस, तो इलेक्शन के लिए पैसे कैसे दे देंगे? वो पैसा सारा होता है, पाकिस्तान कब का डिफॉल्ट कर चुका है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो पैसा है को बांग्लादेश के साथ ना सेट करें। पाकिस्तान का एक चलता मुल्क है, बांग्लादेश एक अनस्टेबल मुल्क है। पाकिस्तान की जो करंट डेफिसिट है वो बांग्लादेश उससे ज्यादा है उसके अकाउंट में। पाकिस्तान के